दोस्तों, महाराष्ट्र में गढ़चिरौली नाम की एक जगह है। इस गढ़चिरौली में एक परिवार रहता है। परिवार के मुखिया थे शंकर कुम्हारे। शंकर कुम्हारे अपनी पत्नी, उनका एक बेटा और बहू इस परिवार में रहा करते थे। परिवार बहुत ही खुशहाल था। लेकिन फिर होता यह है कि अचानक सितंबर 2023 के दूसरे हफ्ते से शंकर कुम्हारे बीमार रहने लगे। बिल्कुल हट्टे कट्टे ठीक ठाक शंकर कुम्हारे अचानक से उनके पूरे शरीर में और सर में तेज दर्द होने लगता है। घर के लोग घर में ही दवा देते हैं तो थोड़ा बहुत आराम हो जाता है। सबको यही लगा कि शायद मौसम बदलने की वजह से ऐसा हो रहा होगा, क्योंकि हम अक्सर ऐसा सोच कर चलते हैं कि ऐसी चीजें होती रहती हैं। लेकिन अगले ही दिन शंकर कुम्हारे की पत्नी, जिनका नाम विजया कुम्हारे है, उनके भी शरीर और सर में तेज दर्द की शिकायत होती है। 1-2 दिन तक घर वाले वेट करते हैं, लेकिन जब उन्हें लगता है कि शायद बर्दाश्त से बाहर है ये चीजें, तो शंकर और उनकी पत्नी विजया को नजदीकी हॉस्पिटल में ले जाया गया। लेकिन डॉक्टर्स ने कहा कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप इनको किसी बड़े हॉस्पिटल ले जाइए। फिर परिवार वाले शंकर और उनकी पत्नी विजया को नागपुर के हॉस्पिटल में ले जाते हैं। लेकिन आराम होने के बजाय 26 सितंबर 2023 को शंकर कुम्हारे की डेथ हो जाती है। अभी परिवार शंकर कुम्हारे के शोक से निकला भी नहीं था कि 28 सितंबर 2023 को शंकर कुम्हारे की पत्नी विजया कुमारी की भी डेथ हो जाती है। परिवार के सारे लोग सदमे में आ गए, क्योंकि शंकर और उनकी पत्नी बिल्कुल ठीक ठाक थे, फिट थे। अचानक घर के 2 लोगों की डेथ हो चुकी थी। शंकर कुम्हारे और उनकी पत्नी विजया कुम्हारे की मौत की वजह डॉक्टर्स को भी समझ में नहीं आ रही थी। दोस्तों, इस घर में एक एक करके 5 लोगों की डेथ हो जाती है। क्या सच में यह किसी बीमारी की वजह से हो रहा था, या फिर किसी साजिश या फिर किसी प्लान का बहुत बड़ा हिस्सा था यह? जिसने भी इस कहानी को आगे सुना, उसके पसीने छूट गए। इस कहानी को पूरा जानने के लिए वीडियो में आखिर तक बने रहिए। अगर आपको यह कहानी और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो क्राइम डाइजेस्ट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर प्रेस कर लें। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि शंकर और उनकी पत्नी विजया की मौत के बाद घर के लोग सदमे में थे, और बहुत सारे रिश्तेदार और जानने वालों का घर में आना जाना लगा हुआ था। लोग मातम पोशी के लिए घर पर आ रहे थे। उनमें से ही शंकर कुम्हारी की बेटी भी अपने माता पिता की डेथ की वजह से मायके आई हुई थी, जिसका नाम कोमल था। अभी कुछ ही दिन निकले थे कि कोमल को भी वही परेशानी होने लगी जो शंकर और उनकी पत्नी विजया की होने की वजह से उनकी डेथ हो गई थी। कोमल को भी बॉडी और सर में बहुत तेज दर्द शुरू हो गया। घर वाले डर गए और कोमल को भी नागपुर के ही हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। लेकिन उसकी हालत में कोई भी सुधार नहीं हो रहा था। और इसी दौरान घर पर शंकर कुम्हारे की साली वर्षा, वह भी शंकर कुम्हारे और विजया कुम्हारे की मौत पर घर आई हुई थी। उनको भी सेम परेशानी शुरू हो गई। वर्षा की बॉडी और सर में भी बहुत तेज दर्द शुरू हो गया। एक ही घर में यह चौथा केस था जिनको एक ही तरह के सिम्टम थे। लगा कि यह क्या हो रहा है, लेकिन मामला यहीं पर रुका नहीं। शंकर और विजया के दूसरे बेटे रोशन को भी यही सिम्टम होने लगे। उसे भी शरीर और सर में तेज दर्द शुरू हो गया। उसको भी नागपुर के हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। 2 लोगों की डेथ ऑलरेडी इस बीमारी से हो चुकी थी, और 3 लोग इस बीमारी के चपेटे में थे। जो 3 लोग एडमिट थे, शंकर कुम्हारे की बेटी कोमल, शंकर कुम्हारे की साली वर्षा और शंकर कुम्हारे का बेटा रोशन। किसी की भी हालत में सुधार नहीं हो रहा था। आखिर क्या वजह थी, लोगों को समझ में भी नहीं आ रहा था। ना ही डॉक्टर इस बात को समझ पा रहे थे कि ऐसी क्या बीमारी थी। गांव के लोगों को यह बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि उस एरिया में सिर्फ शंकर कुम्हारे के घर में ही इस तरह की परेशानी हो रही थी। आसपास के लोग बिल्कुल ठीक ठाक और फिट थे। अब एक एक करके खबर आनी शुरू हुई। पहले शंकर कुम्हारे की बेटी कोमल 8 अक्टूबर 2023 को हॉस्पिटल में दम तोड़ देती है। उसके बाद शंकर कुम्हारे की साली वर्षा 14 अक्टूबर 2023 को हॉस्पिटल में दम तोड़ देती है, और उसके अगले दिन 15 अक्टूबर 2023 को शंकर और विजया के दूसरे बेटे रोशन कुम्हारे की भी अस्पताल में डेथ हो जाती है। इस तरह से घर के कुल 5 लोगों की डेथ एक ही तरह की बीमारी और सिम्टम की वजह से हो चुकी थी। 26 सितंबर 2023 से शुरू हुआ यह मौत का सिलसिला 15 अक्टूबर 2023 तक चला, यानी कि एक ही परिवार से 20 दिन में 5 लोगों की मौत हो चुकी थी। डॉक्टर्स अब भी इस बीमारी का पता नहीं लगा पा रहे थे। अब उस एरिया में एक अफवाह फैल गई कि यह एक जादू टोना का मामला है। इस तरह की बातें अक्सर बहुत तेजी से फैलती हैं, और सब लोग इसको जादू टोना का मामला समझकर चुप थे। 5 लोगों की डेथ का राज क्या था, कोई भी हॉस्पिटल या फिर कोई भी झाड़ फूक करने वाला नहीं समझ पा रहा था। पता चलता है कि शंकर कुम्हारे का एक और बेटा, जो कि दिल्ली में नौकरी कर रहा था, वह अपने माता पिता के अंतिम संस्कार और क्रियाक्रम में भाग लेने के लिए गढ़चिरौली आया हुआ था। वह वापस जब दिल्ली पहुंचा तो उसको भी दिल्ली में इसी तरह के सिम्टम होने लगे जो उसके माँ बाप को हुए थे। वह घबरा गया और उसने खुद को दिल्ली के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट करवा लिया। इधर गाँव
गांव में जब यह खबर पहुंची कि दिल्ली में शंकर के छोटे बेटे को भी यही बीमारी हो गई है तो हड़कंप मच गया। सबको लगा कि जो जो इस बीमारी के चपेट में आ रहा है उसको यह बीमारी हो जा रही है। लोग शंकर कुम्हारे के घर से दूरी बनाने लगे। इसी तरह से एक रिश्तेदार आए हुए थे मातमपुर्शी के लिए शंकर कुम्हारे के घर। जब वह अपने घर वापस गए तो उनको भी यही सिम्टम होने लगा। उनको भी सर और शरीर में बहुत तेजी से दर्द होने लगा। उन्हें भी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। एक ड्राइवर था जो किसी रिश्तेदार के साथ आया था। वह 2 दिन तक गढ़चिरौली में शंकर कुम्हारे के घर पर रुका हुआ था। जब वह वापस अपने इलाके में अपने घर पहुंचा तो उसे भी वही सिम्टम होने लगे। 5 लोगों की मौत ऑलरेडी हो चुकी थी और 3 लोग जो उस घर में 2 दिन से ज्यादा रहे थे उनको भी यही सिम्टम होने लगे। पूरे इलाके में दहशत का माहौल था। यह खबर अब लोकल थाने तक पहुंची। लोगों की कानाफूसी और लोगों की बातें पुलिस ने सुनी तो पुलिस ने कहा कि हो सकता है कि कोई बीमारी हो जिससे यह सब हो रहा है। लेकिन फिर पुलिस को यह लगा कि एक बार पोस्टमार्टम की रिपोर्ट चेक करते हैं। पुलिस ने लोगों की बातें सुनी। 5 लोगों की एक ही तरह से मौत को देखकर पुलिस खुद इस केस को इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर देती है। जिन 5 लोगों की डेथ हुई थी उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट मंगवाई गई। 5 की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक ही चीज लिखी हुई थी। 5 की मौत हार्ट अटैक और ऑर्गन्स फेलियर की वजह से हुई थी। अब यह थोड़ा अजीब था क्योंकि एक ही घर के लोग जो अलग अलग उम्र के थे, जिन्हें कोई बीमारी नहीं थी, वह बिल्कुल ठीक ठाक थे, फिट थे, फिर एक ही तरह से सबकी मौत कैसे हो सकती थी। पुलिस ने उन डॉक्टर से कांटेक्ट किया जिन्होंने पोस्टमार्टम किया था। उनमें से एक डॉक्टर ने यह बताया कि 5 में सिर्फ एक ही बात कॉमन थी कि उन सबके होठ नीले या फिर काले पड़ते जा रहे थे और डेथ होने तक काफी हद तक होठ काले पड़ गए थे। इसके अलावा ऐसी कोई बात नहीं थी जो अजीब लगे। पुलिस को थोड़ा शक हुआ। पुलिस ने शंकर कुम्हारे के परिवार से पूछताछ करने का फैसला किया। पुलिस शंकर कुम्हारे के घर पहुंची। उनका एक बेटा और शंकर कुम्हारे की बहू उस वक्त घर पर थे। शंकर कुम्हारे की बहू काफी एजुकेटेड थी, वह टॉपर थी। पुलिस को अपनी ड्यूटी निभानी थी, पूछताछ करनी जरूरी थी। पुलिस घर की बहू संघमित्रा से पूछताछ करती है। पुलिस को संघमित्रा का बिहेवियर बहुत अजीब लगा। घर में एक वही थी जो बिल्कुल नॉर्मल दिख रही थी। उसको देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि उस घर में 5 लोगों की मौत हो चुकी है और अगर उस घर में कोई जादू टोना था तो उसका असर घर की बहू संघमित्रा पर बिल्कुल नहीं था। वह एकदम फिट थी। जो लोग बाहर से रिश्तेदार आए थे और 2 दिन तक उस घर में रुक गए थे उन तक को यह बीमारी हो गई थी जिससे 5 लोगों की डेथ हो गई थी। लेकिन उसी घर में रहते हुए उनकी बहू एकदम फिट थी और सबके साथ बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रही थी। हालात ऐसे थे कि पुलिस सख्ती से पूछताछ नहीं कर सकती थी। पुलिस को संघमित्रा पर शक हुआ और पुलिस ने अलग अलग टीमें बनाई। पुलिस संघमित्रा की कुंडली खंगालने लगी। पुलिस को पता चला कि संघमित्रा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी या कॉलेज से पास आउट है और वह वहाँ की टॉपर रही है। पुलिस के दिमाग में पहला ख्याल ही यही आया कि संघमित्रा ने अगर टॉप किया है और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से पढ़ाई करी है तो उसको तमाम कीटनाशक दवाओं और पॉइजन के बारे में जानकारी होगी। और जिस तरह से घर में 5 लोगों की मौत हुई थी, हार्ट अटैक और ऑर्गन्स फेलियर हुए थे, तो दुनिया में ऐसे बहुत से पॉइजन है जिनको पकड़ पाना डॉक्टर्स के लिए भी बहुत मुश्किल होता है। तो हो सकता है कि इन 5 लोगों को पॉइजन ही दिया गया हो। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हार्ट अटैक और ऑर्गन फेलियर की वजह से मौत हुई थी। यह एक कड़ी थी जो पुलिस को जुड़ती हुई लगी, लेकिन यह सिर्फ पुलिस की एक थियरी भी हो सकती थी और अपनी थियरी के बेसिस पर पुलिस संघमित्रा को गिरफ्तार नहीं कर सकती थी। पुलिस ने संघमित्रा के बारे में और जानकारी इकट्ठी करनी शुरू की। पता चला कि संघमित्रा ने कॉलेज से टॉप किया और फिर उसको एक लड़के से प्यार हुआ। वह लड़का शंकर कुम्हारे का बेटा था। चूँकि संघमित्रा और शंकर कुम्हारे के परिवार दोनों की कास्ट अलग अलग थी, लेकिन शंकर के परिवार को इस शादी से कोई आपत्ति नहीं थी। हालांकि संघमित्रा की फैमिली इस रिश्ते के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। फिर संघमित्रा ने अपने परिवार की मर्जी के खिलाफ, उनके विशेष के खिलाफ जाकर शंकर के बेटे से शादी कर ली। उधर संघमित्रा के मायके में उसके माता पिता को यह लगा कि उनकी बेटी ने उनकी मर्जी के खिलाफ शादी करके सोसाइटी में उनकी बदनामी करवा दी है। उसने उनकी बात नहीं मानी और इसी वजह से संघमित्रा के माँ बाप ने सुसाइड कर लिया। संघमित्रा को इस बात का एहसास बहुत बुरी तरह से हुआ कि शायद उसके एक गलत फैसले ने उसके माँ बाप की जान ले ली। लेकिन शादी तो हो चुकी थी। एक लड़की जो ससुराल आती है, अक्सर वहाँ के रहन सहन, वहाँ के लोगों के साथ बहुत सारे कस्टम्स को फॉलो करना होता है, बहुत सारी एडजस्टमेंट भी करनी पड़ती है। लेकिन संघमित्रा अपने ससुराल में एडजस्ट नहीं हो पाई और इसी वजह से इस परिवार में थोड़ा सा मनमुटाव हो गया। जब मनमुटाव शुरू हुआ तो संघमित्रा को एहसास बहुत बुरी तरह होने लगा कि कहीं उसने शादी करके गलती तो नहीं कर दी है। अपने माँ बाप की खुदकुशी
और परिवार वालों से नाराजगी, इन सारी बातों ने संघमित्रा के दिमाग में नेगेटिव तरह से सोचना शुरू कर दिया। उसको लगा कि मैंने इस शादी की वजह से अपने माँ बाप को खो दिया और मैं यहाँ खुश भी नहीं हूँ। ऐसी फैमिली में रहने से अच्छा है कि मैं अकेली रहूँ। और फिर उसने अपने माँ बाप और अपने लिए पूरे परिवार को खत्म करने का फैसला कर लिया। हालांकि वह इन सब का कुछ और रास्ता निकाल सकती थी। अगर सबसे बातचीत करती तो डेफिनेटली इसका कोई न कोई हल निकल सकता था, चीजें ठीक हो सकती थी। लेकिन उसका दिमाग जिस तरह से सोचता गया, उसने इस क्राइम के रास्ते को ही चुना। इन सब के बीच उसी गांव में यानी कि गढ़चिरौली में संघमित्रा की एक मामी रहती थी। माँ बाप की मौत के बाद पूरे खानदान ने संघमित्रा से रिश्ता तोड़ लिया था, लेकिन यही मामी थी जो उसके मायके की तरफ से संघमित्रा से मिलती जुलती थी, उससे बातचीत करती थी। और मामी का मसला यह था कि शंकर कुम्हारे के घर से किसी जमीन को लेकर संघमित्रा की मामी से विवाद चल रहा था। संघमित्रा अपनी परेशानियों से परेशान होकर उसने अपनी मामी को सारी बात बताई। संघमित्रा ने अपनी मामी से कहा कि इस शादी के लिए मेरे माँ बाप ने सुसाइड कर लिया और मैं यहाँ खुश भी नहीं हूँ। मुझे इस जिंदगी से बाहर निकलना है। इसके लिए मैं इस परिवार में एक एक करके सबको मार दूंगी, तब जाकर मेरे माँ बाप और मुझे शांति मिलेगी। इसमें मामी का भी फायदा था। उसने कहा ठीक है, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। संघमित्रा ने एग्रीकल्चर में पढ़ाई की थी, उसे सारी दवाओं और पॉइजन के बारे में पता था। मैं यहाँ उस पॉइजन का नाम नहीं लूंगी, लेकिन संघमित्रा ने एक पॉइजन चुना और उसने जिस पॉइजन को चुना वह रंगहीन था, उसका कोई कलर नहीं था। जिस भी खाने या चाय या पानी में उसे अगर मिला दिया जाए तो वह पॉइजन उसी रंग का हो जाता था। उस पॉइजन में कोई स्मेल नहीं थी, वह गंधहीन भी था। जिस भी चीज के साथ उसे मिला दिया जाता उसकी स्मेल उसके जैसी हो जाती। संघमित्रा को पता था कि यह पॉइजन उसे कैसे मिल सकता था। उसने वह पॉइजन लिया, घर में रखा और 1 सितंबर से उसने वह पॉइजन थोड़ा थोड़ा करके घर के अलग अलग सदस्यों के खाने में, चाय में, जूस में, पानी में, सब चीजों में मिलाकर वह घर वालों को देने लगी। संघमित्रा 1 सितंबर से यह पॉइजन देना शुरू करती है और 20 सितंबर से इस पॉइजन का असर होना शुरू हो गया। 26 सितंबर से 15 अक्टूबर तक के बीच में संघमित्रा और उसकी मामी ने मिलकर 5 लोगों का कत्ल कर दिया था। जो 3 लोग एडमिट थे दिल्ली में, शंकर कुम्हारे का बेटा और उनका एक रिश्तेदार और उस रिश्तेदार का ड्राइवर, उन तीनों लोगों को बचा लिया गया क्योंकि तब तक इस पॉइजन के बारे में पता चल चुका था और डॉक्टर्स ने उनका ट्रीटमेंट उसी बेसिस पे किया, जिसकी वजह से इन तीनों लोगों की जान बच गई। दोस्तों, संघमित्रा और उनकी मामी पुलिस कस्टडी में है। उन पर अदालत में केस चलने के बाद फैसला आएगा। लेकिन संघमित्रा जैसी एजुकेटेड और टॉपर लड़की ऐसा कर सकती थी, यह बात जिसने भी सुनी सब लोग सुनकर सकते में आ गए। किसी को यकीन नहीं हुआ कि एक एजुकेटेड लड़की इस तरह का कदम उठा सकती थी। दोस्तों, यह कहानी यहाँ खत्म होती है। अगर आपको यह कहानी और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो क्राइम डाइजेस्ट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर प्रेस कर लें। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। थैंक यू।